ही मान्यता प्राप्त विद्यालय संगठन जनपद रुद्रप्रयाग की ओर से और अध्यक्ष मैं यहाँ पे इस संगठन का। तो आज हमें यहाँ पे काफ़ी स्कूलों के कम से कम 40-50 स्कूलों के संस्थाध्यक्ष यहाँ पे बैठक में पहुँचे हुए हैं और सभी आपके समक्ष है यहाँ पे। तो आज की जो बैठक है हमारी, वो बैठक इस संदर्भ में कर रखी है कि यहाँ पे हमारे बीओ श्री मिस्टर अतुल सेमवाल जी हैं। तो जब से इनकी नियुक्ति यहाँ पे हुई है 2022 से, तब से हमारे जो प्राइवेट विद्यालय हैं इनका नवीनीकरण होता है, रिन्यू होता है, प्रत्येक 5 साल में रिन्यू होता है। लेकिन हमारे रिन्यू होने के बाद, उनसे पहले नंदा चंद्रा मैडम थी यहाँ पे, उनके कार्यकाल में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई। रड़वाल जी थे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। लेकिन जिस दिन से इन्होंने पद संभाला है, उस दिन से हमारी फाइलें इन्होंने एक कोने में रखी हुई है। किसी भी विद्यालय का 138 विद्यालय है हमारे, किसी भी विद्यालय का रजिस्ट्रेशन मतलब नवीनीकरण नहीं हो पाया है। जो प्रीवियस जो पहले के जो हमारे बीओ थे, उनकी फाइलें, उनके साइन, उनके सारे दस्तावेज इन्होंने नेगलेक्ट कर दिए, कैंसिल कर दिए। वो अपनी उसमें कि इन विद्यालयों का पुनर्निरीक्षण होना है 2022 से, और आज 2025 से अभी तक हमारे विद्यालयों का कोई भी नवीनीकरण नहीं हो पाया है। उल्टा इनके माध्यम से हमेशा स्कूलों में जाके कभी बच्चों के प्रति, कभी टीचरों के प्रति ये लगाया जा रहा है कि इनको 35,000 रुपये सैलरी दो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें हैं। चलो वो चीज अलग बात है। लेकिन इनका कहना ये है बार बार कि विद्यालय बंद करो, स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं, टीचरों को डरा रहे हैं कि आप यहाँ नौकरी क्यों कर रहे हैं, इतने में क्या होगा आपका, और आप यहाँ छोड़ो, बच्चों को बोल रहे हैं यहाँ से छोड़ो और दूसरे सरकारी स्कूलों में जाओ। और हमारे लिए अब इनका ये है कि 1-1 लाख के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो कि हमारे विद्यालयों के हित में नहीं बल्कि अधिकारी हितार्थ के लिए होता है। अधिकारी का अर्थ ये होता है कि मतलब विद्यालय या जो भी इनके वो है, उनको समझाना होता है कि चलो यार ऐसे करके आप कार्रवाई करें, आगे प्रोसेस करें, आप उठो, आप ये काम करो। लेकिन ये हमें हर जगह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम इनके उसमें जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, तो ये हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हम इसके संदर्भ में इस संगठन की ओर से माननीय विधायक हमारी विधानसभा केदारनाथ आसन नोटियाल जी के पास भी गए, उनके पत्र का भी संज्ञान लिया। चौधरी भरत चौधरी जी हमारे रुद्रप्रयाग विधायक, उनके उससे भी हमने वार्ता की, उनसे भी, उनके कहने पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 2 बार हम माननीय मंत्री हमारे श्री धन सिंह रावत जी, उनसे भी उनके आवास पे भी भेंट की और यहाँ पे राजकीय स्नातक विद्यालय अगस्त्यमुनि में भी उनसे वार्ता हुई। उस संदर्भ में हमने पत्र प्रेषित किया और मतलब मंत्री जी ने हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में हैं बिष्ट जी से वार्ता की कि इनको शिथिलता प्रदान कर दी जाए 5 साल के लिए। जो भी इनके मानक है उनको मतलब शिथिलता प्रदान कर उनको नवीनीकरण किया जाए। लेकिन हमारे बीओ साहब इतने अड़ियल है कि वो हमारी बातों और मंत्री साहब की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसके लिए अब हमें लगता है कि जब ये जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रत्येक एक साथ समूह में वो नहीं कर रहे हैं। वो एक स्कूल में जाके एक प्रबंधक को, प्रिंसिपल को डरा के, धमका के उनसे जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। अभी हमारा एक विद्यालय है संगठन का ऊखीमठ में, देड़ा में, तो उस वहां पे शिषपाल सिंह नाम से वो वहां पे प्रबंधक हैं। तो उनका विद्यालय जबरदस्ती इन्होंने ऊखीमठ ब्लॉक में बीओ ऑफिस में बुलाकर उससे जबरदस्ती लिखवा दिया। वहां पे सीआरसी बजवाल जी हैं, उन्होंने जबरदस्ती उनसे लेटर लिखवाया कि आप स्कूल बंद कर रहे हैं। ये किस आधार पर, किस मानवता के अधिकार पर, किस मतलब नियम के आधार पर इन्होंने ऐसे लिखवाया, जो कि जबरदस्ती लिखवा रहे हैं कि बंद करो स्कूल। ये हमारी मतलब कोई आलू सब्जी की दुकान तो है नहीं। 90-92 से वो विद्यालय चल रहा है वहां पे, तो ऐसे कैसे हम बंद कर दें। तो ये इसके संदर्भ में हमें अब कुछ नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। हमारा संगठन एक साथ है, हमारा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कि खाली कागज मतलब ऐसे चलता रहे। हमारा रजिस्टर्ड है, पंजीकृत संगठन है। हम अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, हम करेंगे और अपने हकों के लिए लड़ेंगे हम।